सांसद जी, आप ही से प्रश्न है। हार की वजह समझ में आ गई, अधिकारियों ने हराया, अपनों ने हराया, घमंड ने हराया, सरकार ने हराया, कार्यकर्ताओं ने हराया, क्या समझ में आया? और मॉनसून ऑफर जो अखिलेश बाबू दे रहे हैं, कह रहे हैं 100 लाओ सरकार बनाओ, किसके लिए है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हमारे लिए आशातीत सफलता नहीं रही है, परंतु आज भी सीटों के साथ साथ सबसे ज्यादा वोट हमारा 42% वोट है। आज भी स्थिति यह है कि बड़ी मजेदार यह है कि नैरेटिव कैसा बेहतरीन सेटअप होता है। अभी आपके प्रोग्राम में दिखाए जा रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, 13 सीटों में भी समझा दिया है। मतलब आप समझिए, बंगाल में 4 सीटों पे हम नंबर 2 रहे, कांग्रेस नंबर 3 रही, समझ हम गए। जालंधर में नंबर 2 पे हम रहे, कांग्रेस नंबर 3 पे रही, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे लड़े, समझ हम गए। तो इसलिए उसी ढंग से कांग्रेस 9.3% वोट पाके उत्तर प्रदेश में बेहतरीन जीत का बड़ा परिवर्तन कर दिया, और हम तमिलनाडु में 11.5% वोट पाके कुछ नहीं कर पाए। परंतु जो आपने कहा है, हम ईमानदारी से पूरा विश्लेषण करते हैं, चाहे हम चुनाव जीतें या हारें, और हम वो विश्लेषण करके आगे की रणनीति तय करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम 2009 में हारे थे लोकसभा चुनाव, शिमला चिंतन बैठक हुई थी। 2014 हम जीते, मैंने वो घटना बताई थी, तब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से शुरू के 3 महीने बाद अमित शाह जी बने थे। तो जो पहली बैठक हुई मोदी जी के साथ, उन्होंने आगे हमसे खुद बताया था कि भाई मोदी जी तो गजब है, पहली बैठक में ये नहीं कि जीत का जश्न मनाया जा रहा है, उन्होंने कहा 2019 में हम कहां जीत सकते हैं, उन राज्यों में कैसे मेहनत करनी है। तो बंगाल और उड़ीसा की बात हुई, देखिए 10 साल के अंदर उड़ीसा में सरकार बना के दिखा दी। अब अखिलेश जी के ऑफर के ऊपर कहना चाहता हूं, देखिए मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, उनको बहुत जल्दी गलतफहमी नहीं पानी चाहिए। वो मानसून ऑफर की बात कह रहे हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। और उनको बताना चाहता हूं, अरे हमारा ऑफर छोड़िए, पहले वो जो हरी हरी फसल आपकी थी, जो मुलायम सिंह जी खड़ी करके दे गए थे, वो जो आपने जिस कारण से गठबंधन किया था, उसी एक वोट बैंक की बात कर रहा हूं, जो आपने दिखा दिया है ना कांग्रेस को। कौन है हरी फसल? अरे कोई कहने की जरूरत है? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सभी को हरा हरा दिख रहा था। नहीं, आजकल आप नाम लिखवा रहे हैं ना, इसलिए हरी फसल मैं समझना चाह रही थी। देखिए, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं, साफ साफ कह रहा हूं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस और सपा साथ आए थे, और अब स्थिति यह हो गई है कि पूरे उत्तर से दक्षिण तक जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था, कांग्रेस कहीं हमसे ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई, सहयोगी दलों के दम पे सीटें जीती। असम में एआईयूडीएफ के दम के ऊपर, और केरल में मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के दम के ऊपर, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। तो मैं कह रहा हूं अखिलेश भाई, ऑफर बाद में बताओ, पहले अपना वोट बैंक बचाओ। वोट बैंक बचाओ, लेकिन ये जो बता रहे थे, बताइए सर, आपने तो कहा ही है, क्या 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 कहा आपने? अधिकारियों में के दिल में हाथी और साइकिल है अभी भी, और बुलडोजर चलाओगे तो थोड़ी ना वोट देंगे। देखिए, हार के तो कुछ न कुछ कमियां हैं, जैसे हम लोगों को चिंतन कर रहे हैं। हाँ। और निश्चित रूप से गलतियां नहीं होती तो हारते क्यों हम लोग उस पर। लेकिन विपक्ष को भी इतने कहेंगे, चिंतन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी। क्या क्या वजह समझ में आता है? संजय जी बोलिए ना। नहीं जा रहा हूँ। हाँ। उनको भी चिंता करनी चाहिए कि अपनी माननीय मुलायम सिंह के द्वारा खड़ी गई खेती, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, तब कांग्रेस यहाँ से हटी थी, और तब जाके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आई थी। फिर अपनी खेती को कटवा रहे हैं, तो जब अपनी खेती कटवाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ नुकसान होगा। वो भी हमारे हार का कारण रहा। मुस्लिम एक हो गए, और उनको आज कांग्रेस के तरफ हो गए कि नहीं हमारे तरफ है, और पता चला नैरेटिव भी सेट करके उन्होंने जो काम किया। हमारे लोगों ने चुनाव नीचे ठीक से आत्मविश्वास के नाते नहीं लड़ा, क्योंकि इतना आत्मविश्वास था कि लोग कि हम जीत रहे हैं, और इनका नैरेटिव नीचे फैलता रहा। जो हमारे कम से कम 20-25% वोटर जो गांव में रहते हैं, जिनके पास कोई न टीवी है, न चैनल अखबार है, तो वहां उन लोगों ने मोबाइल में मोदी जी का, अमित शाह जी का एडिट वीडियो चलाकर दिखाते रहे। और चुनाव आयोग सोया था, विदेशी मीडिया प्लेटफार्म है, जो है कहते रहे कि नहीं, जो कोई फर्जी चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, विदेशी मीडिया भी इसमें आ गई सामने, और जो है चुनाव आयोग भी रहा। कुछ न कुछ निश्चित रूप से ऐसे जो संगठन के लोग थे, आत्मविश्वास, अति उत्साह, ये भी माने रखा। कुछ गुटबाजी रही, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं, जब से थामिए गुटबाजी रही। कहीं कौन कर रहा था सर गुटबाजी? कहीं न कहीं कुछ ऐसे विधायक हैं, कहीं ऐसे थे जो उनको सपा के संपर्क में आ गए कि भैया कर दो, फिर अगली बार हम तुम्हें टिकट दे देंगे। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने छोटे लालच में होते हैं, जिन लोगों ने निश्चित रूप से जिनको जीत मिली थी, और उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जिस खेत में मोदी की फसल उगानी है, उसमें आप खुद राउंड अप डालोगे तो
अगला खेती कैसे करोगे। लेकिन अधिकारियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बार बार इसीलिए कहा था जब से मैं आया हूँ कि भाई बहुत ऐसे अधिकारी हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्रालय का रिपोर्ट कहता है कि सपा और बसपा अपनी संख्या से कम 100 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश में नौकरियों पर उनका कब्जा है, और उनके अंदर वही विचारधारा है, वही उनकी पार्टी की सोच है। जब मौका पाते हैं तो आस्तीन की तरह, जैसे हम अपने उदाहरण के देखूं कि 18% निषाद आबादी है, उनको गुमराह करते रहे। आज के दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने जब आरजीआई से रिपोर्ट मांगा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, नोटिफिकेशन है राष्ट्रपति के द्वारा, ये अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है कि नहीं है, दिशा निर्देश दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पत्र आता है, आरजीआई का रिपोर्ट आता है नहीं, जो सही है। हमारे यहाँ संसद में 1961 में इनकी गिनती हुई थी, 61 लाख थे, हमारे यहाँ अनुसूचित जात में सूचीबद्ध है। लेकिन ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय देना चाहिए दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश को कि निषाद खुश हो जाए कि हमारा काम हो रहा है। और उसने क्या किया, उसके ऊपर चुनाव आयोग को समझना होगा कि अधिकारी क्या कर रहे हैं चुनाव में। अगर आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के तो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग को इसमें एक सर्वे टीम बनानी चाहिए कि जितने अकाउंट से ये फर्जी वीडियो चले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ अधिकारियों ने क्या किया? मैं कहता हूँ चुनाव आयोग कहाँ था, ये आखिर इस तरीके के वीडियो चलते रहे। प्रधानमंत्री का एडिट वीडियो चले, गृह मंत्री का एडिट वीडियो चले, तो आम जनता का वीडियो किस तरीके से चलवा देगी विदेशी मीडिया। और जो दलित छोड़ के चले गए, जो मायावती जी से छिटके 10% वो जो आपको छोड़ के चले गए। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कह रहा है कि जो जाति अपनी संख्या से ज्यादा आरक्षण ले चुकी है तो उनके अंदर वो भय पैदा किया गया कि अगर 400 पार होगा तो तुम्हारा वो एडिट जो वीडियो दिखाया के नेता बोल रहे थे कि जो है वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो भय के नाते, डर के नाते वो जातियां वोट ट्रांसफर कर दी। तो भय दिखाकर, भ्रम पैदा करके लोगों को फर्जी एडिट के नैरेटिव सेट करके वोट लेना, ये लोकतंत्र में नहीं आता है। क्योंकि हमको सरकार में आना था, हम लोग झूठ बोल नहीं सकते थे। आज उनको सरकार में आना ही नहीं था, खाली आंशिक सफलता लेनी थी, इसलिए जितना झूठ बोलना था उतना झूठ बोलते रहे और फर्जी वीडियो दिखाते रहे, भय भ्रम फैलाते रहे। और इस भाजपा के कार्यकर्ता उस पर जो है नजरअंदाज किया। बुलडोजर में वो भी एक कारण है। आखिर 60-70 साल से गांव में गरीब, बुलडोजर तो इसलिए लाया गया था इसमें कि जो माफिया हैं, जो दहशतगर्द हैं, जिसके वजह से इस उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, डर के मारे कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ चलाने के लिए बुलडोजर था। लेकिन गांव में कोई गरीब है, 70 साल से 80 साल, हमारे यहाँ जौनपुर में एक महिला थी, वो जो है एक प्रधान के खिलाफ जो है उसने एप्लीकेशन दे दिया, फर्जी है। उसके खिलाफ जब जांच बैठा तो प्रधान दोषी पाने लगा। उसने उस महिला के खिलाफ एक एप्लीकेशन लिख दिया कि ये घर बंजर में बना है, और 1 महीने के अंदर चलाया और उसको बुलडोजर से घर गिरा दिया। ये पहले बताइए, जो 90 साल से है और उसका घर गिरा देंगे तो वोट कहां से देगा। इसी तरीके से तमाम अधिकारी हैं। एक बार हमारे बंदे पर है, बंदे पर आदमी बसा है, नदी आएगी, पानी आएगा, भर जाएगा, ताल में भर जाएगा दोनों तरफ, तो बंदे पर ही आएगा ना। अब वहां परमानेंट बस गया, अधिकारियों ने उसमें चिन्ह लगा दिया। तो ऐसे अधिकारी वही हैं जिस तरीके से पिछले, मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका कि हमारे गोरखपुर में एक चुनाव हुआ 2021 में जिला पंचायत का, 2 निषाद उसमें जिला पंचायत सदस्य जीत गए। लेकिन सपा के संवर्गीय व्यक्ति ने अपने हारे हुए व्यक्ति को जो तीसरे नंबर पर था उसे प्रमाण पत्र दे दिया और चुनाव आयोग के साइट पर उसको लोड भी कर दिया। जब आंदोलन हुआ, आगजनी हुई लोगों ने, तब जाकर उन्मूलन हुआ, तब जांच हुआ, उससे बयान आया जब पकड़ा गया अधिकारी, हम लोग इसलिए कर दिए कि आगे हमारी सरकार आएगी तो मुकदमा वापस हो जाएगा। पूरा एकदम 27 का जुटाना बना बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग तो संविधान लेकर घूमने वाले लोग हैं, बार बार कहते हैं ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये मॉनसून ऑफर कब से आ गया पॉलिटिक्स में? तो वो बता तो रहे हैं कि किस तरह से घर गिरा दे रहे हैं, बस्तियों की बस्ती उजाड़ दे रहे हैं। एक सुन तो लीजिए, बस्तियों की बस्ती उजाड़ रहे हैं। सोचो आप, 1-1 2-2 हजार मकानों के सामने जाके बुलडोजर खड़ा करके उसको रौंद देते हैं। छोटे छोटे बच्चे बाहर बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके माँ बाप रात भर सोते नहीं है कि मेरा घर की रजिस्ट्री है, सब कुछ है। आप वोट मांगने आए थे तो वोट मेरा वैध था, अब चूंकि हमको आप जीत गए, सत्ता में आ गए, सांसद जी बन के दिल्ली पहुंच गए, अब हम अवैध हो गए। तो वही तो वो कह रहे जो हम कह रहे थे, ये बार बार कह रहे। देखो, किसी ने यहां पे बात नहीं की, मुस्लिम का नाम वापस ले आएंगे। आप क्यों हारे आपको पता है? आप इसलिए हारे क्योंकि आपने युवाओं की चिंता नहीं की, आपने छात्रों की चिंता नहीं की, आपने महिलाओं की चिंता नहीं की। महिलाओं ने, एक मां बेटी ने आग लगा ली, एक मकान गिराने गए कानपुर के अंदर में, दोनों जल के मर गई, और आपको दर्द नहीं हुआ। आप यहां मुस्लिम की बात कर रहे हैं। एक औरत ने कल आग लगा ली थाने के सामने क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। 25-25 लाख बच्चों का पर्चा लीक हो गया।
जो नीट का एग्जाम दे रहे थे, उनके घर में सोचो खाना नहीं बना होगा, महीनों ने नहीं बना होगा कि 1 साल तैयारी करने के लिए 2-2 लाख रुपए लगते हैं। और आम आदमी जो घर का होता है, जो किसान का बेटा होता है, 2 लाख रुपए उसे साल में देना भारी पड़ता है। आपने उसकी चिंता नहीं की ना, उसकी बात करना चाहते आप, इसलिए मानसून ऑफर ले आया अखिलेश। मैं बता रहा हूं ना, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको जनता ने चुना है सत्ता में, और आप कहां भाग रहे हैं? इनके एक डिप्टी भाग रहे हैं दिल्ली, एक दिल्ली में हवाई जहाज में दौड़ के भाग रहे हैं, दूसरे लखनऊ के अंदर भाग रहे हैं। जनता इंतजार कर रही, भैया हम बरसात हो रही, मेरा घर डूब रहा है, कोई आएगा कि नहीं आएगा बचाने के लिए? ये आप कोई आगे अपने नाम के आगे से डिप्टी हटाना चाहता है, सोचता मुख्यमंत्री बन जाए। अरे भैया, सत्ता की इतनी भूख हो गई है, कई मुख्यमंत्री बना दोगे क्या प्रदेश के अंदर में? तो हमने कहा भैया हमें स्थिर सरकार चाहिए। अगर स्थिर सरकार आप नहीं दे सकते हो तो आप 100 ले लो, स्थिर सरकार दो जनता के लिए, जनता को तो कम से कम राहत मिले। एक सेकंड, बार बार चाहे वो हो, आप हो, राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव, बार बार कह रहे हैं हार गए। अरे पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बने हैं, प्री पोल्ड अलायंस की वजह से बने हैं, चाहे उन्होंने संजय निषाद जी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल हो, या जितने भी हैं, जेडीयू, टीडीपी, सब प्री पोल अलायंस से ये जीते हैं। आपको तीसरी बार जनता ने विपक्ष के लायक ही समझा है। ये मैंडेट क्यों नहीं विपक्ष को समझ में आ रहा है? आप क्यों हारे, क्या कारण है? देखिए, सीधी बात है, हमेशा 2014 हुआ, 2014 में बहुत भारी जीत हुई, अकेले सरकार बनाने लायक हो। लोगों ने कहा मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार कोई नहीं कह रहा था, कह रहा था मोदी सरकार है। 2019 में कहा कि मोदी सरकार, जो भी उन्होंने नारे दिए अपने, मोदी सरकार बनी फिर से। 2024 में उन्होंने कहा कि 400 पार कर लेंगे। मतलब जनता जो है वो कह रही है कि हम वोट नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन 400 पार एक मानसिक दबाव बनाने के लिए कि नहीं हम कुछ भी करेंगे हो जाएगा। जहां तक संविधान की आपने बीच में बात करी थी, संविधान की ऐसी बात है कि विपक्ष के कार्यकर्ता समाजवादी के हों, हमारे हों, आम आदमी पार्टी के हों, नेता हों, कार्यकर्ता हों, पूरे चुनाव पीरियड में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब पुलिस उनके दरवाजे ना जाती हो, डराती ना हो, धमकाती ना हो। वोटिंग वाले दिन के एक दिन पहले लाल पर्चियां थमाई गई थी हमारे सारे बूथ अध्यक्षों को कि ये आप चुनाव वाले दिन बाहर नहीं निकलेंगे, वोट डालेंगे, घर आके बैठेंगे, नहीं तो आपको थाने ले जाया जाएगा। और वही हुआ, माने नहीं, कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि हम तो कार्यकर्ता हैं, हमको लोगों को वोट करने निकालना है। वोटिंग वाले दिन अगर बूथ पे भी खड़े हैं हमारे कार्यकर्ता जिनको लाल पर्ची पकड़ाई गई है, पकड़ के थाने में बैठा दिया गया। पूरे जिस दिन वोट पड़ रहे थे पूरे दिन मैं इधर ही उधर घूम रहा था। ऐसे हमारे यहां ही नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, हर जगह देखने को मिला है। कार्यकर्ता दिन भर जेल में बैठा है। तो मेरा ये कहना है कि जब 400 पार आपका फेल हो गया, जीत गए? हाँ, मैं तो जीत गया। नहीं, हम लोग जीते तो हारे ही है ना। हम लोग 43 लाए, वो 33 पे हैं, और आप कह रहे हो जीत गए, यही तो दिक्कत है। अगर आप 400 पार की बात करें, सरकार तो उन्हीं की बनी है अखिलेश, सरकार क्या है, दूसरों के, अरे उनको बोलने दीजिए, जो घुटनों के बल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, साथी के साथ दे रहा हूँ, साथी का ही साथ दे रहा हूँ। आपने कहा बन गए, आप कंधे पे, दूसरों के कंधे पे बैठे हैं। मैं याद दिला रहा हूँ उनको कि दूसरों के कंधे पे बैठ के चल रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ, लेकिन 2024 में राहुल गांधी भी कहते थे 295, बहुत सीरियस होकर उन्होंने कहा था उस दिन कि 295, उस पर भी चिंतन चल रहा है। तो लेकिन इस बार मोदी सरकार नहीं है ना, मोदी सरकार की बात हो रही है। अब एनडीए है, पीएम तो मोदी जी है, लेकिन मोदी सरकार नहीं है। मोदी सरकार का कहा था उन्होंने, पूरे चुनाव प्रचार में मोदी सरकार की बात की थी। सरकार इस बार एनडीए की बनी है, दूसरों के बलबूते पे बनी है, खुद मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार दूसरों के कंधों पे बैठी है, दूसरों के कंधों पे बैठी, दूसरों के पैरों पे चल रही है, और कह रहे सरकार बन गई। भदौरिया साहब जल्दी से एक रिएक्शन, मायावती जी का जो लगभग सफाया हो गया इस बार चुनाव में, इसको सफाया ही कहा जाता है सर, इसकी वजह क्या है? देखिए, आप जो कहती हैं राजनीति जो है ये संभावनाओं का खेल होता है, और पिछली बार भी हमको करीब 13% वोट मिला था, इस बार भी 10% वोट मिला है। और मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, बल्कि मैं विश्लेषक के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक नारा था और इन्होंने जो इनका जो विश्वास था कि हम 400 पार जाएंगे, इससे एक भय लोगों के अंदर पैदा किया गया कि अगर इनकी 400 से ज्यादा सीटें आएंगी तो ये जो बाइपोलर इलेक्शन हुआ, एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए का अलायंस, तो उससे जो क्षेत्रीय स्तर पर या जो एक स्थानीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर जो ताकतें थीं, उनको थोड़ा उनका वोट खिसका, उसमें वोट जरूर खिसका। पर जैसा संजय निषाद जी कह रहे थे, मैं उस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपका 2027 का चुनाव आप देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी, अभी 10% था, उस समय क्या प्रतिशत होगा वो आपको सामने आएगा। और ये भी मैं कह दूं
कि ये जो सिंबलिज्म का नारा होता है हमेशा का रहता है कि मोदी की सरकार, इंदिरा गांधी के लिए तो ये भी कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। नेहरू की सरकार तो ये होता, और मायावती जी भी जब थी मुख्यमंत्री तो मायावती जी की सरकार कहा जाता था। तो ये इस प्रकार से एक सिंबलिज्म रहता है। तो मैं ये जरूर मानता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो देश के चुनाव जैसा नहीं होगा, वो अलग तर्ज पर होगा, अलग उसके नतीजे आएंगे। समाजवादी की ठीक है, सरकार उस पर भी आएंगे। अगर मोदी सरकार होती तो जो आपने निषाद जी ने, जो संजय जी ने जो बयान दिया है वो भी ना दे पाते वो। अगर मोदी वो एनडीए इसलिए दे पा रहे हैं, अब एनडीए सरकार इसलिए बोल पा रहे हैं, वरना अब तक तो उनको परेशान कर देते, ईडी उनके घर भी भेज देते, बेचारे परेशान हुए घूमते रहते। मंत्री जी ऐसा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। चिंता करें समाजवादी पार्टी की, अब उनका हरा हरा फसल जैसे कहा जा रहा है। चिंता करें। वैसे एक बात बताएं आपको कि इनका जो वोट बैंक सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। हाँ, जवाब लेकिन देता हूं। दूसरे तो दूसरे ये भी आपको आईना दिखा रहे हैं। चुनावों में हार हंस जीत के का सही। इस बार अलग बड़ा विचित्र विश्लेषण हुआ। आज अच्छा। तक जितने भी चुनाव हुए होंगे आपने अच्छा। देखा होगा, एक अच्छा। पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बढ़ती हैं, बाजे बाजे बजते हैं, और दूसरे में सन्नाटा रहता है। यहाँ दोनों में बाजे बज रहे थे। मतलब भाजपा की भी कार्यालय में भी और कांग्रेस के कार्यालय में भी। ऐसा आपने कोई चुनाव देखा? नहीं देखा। क्यों? अरे हमारी तो सरकार बन गई तो हमारे यहाँ बाजा बजना समझ में आता है। जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं टच कर पाए, उनके यहाँ बाजे क्यों बज रहे थे? क्योंकि ये थोड़ा विचार करने का विषय, वो मैं बता रहा हूं क्यों विचार करने का विषय। कारण ये था, जैसे मैं बीजेपी हार जो गई। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, रिपीट करे दे रहा हूं। हमारे मोहल्ले में उस जमाने में जो हमारी जनरेशन के लोग थे, तो रिजल्ट आता था तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन यही लिखा रहता था। तो एक थर्ड डिवीजन लड़का पास हो गया, 2-3 बार फेल हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फर्स्ट डिवीजन वाला सोच रहा था कि मैं तो मेरिट में आऊंगा, वो मेरिट में नहीं आया तो वो दुखी था। तो उसने पूछा, भाई ये फर्स्ट डिवीजन वाला उतना खुश नहीं है, तुम थर्ड डिवीजन वाले क्यों खुश हो? तो उन्होंने कहा, इनकी तो एक डिवीजन है ना, हमारी 3 है, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड वाले हैं, इसलिए इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, ये तो 99 की मंजिल पर रुक गए मोदी जी को रोकते रोकते। तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, यानी 44, 52, 99 मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया।